हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट IBPS PO 2025 मेंस फुल मॉक टेस्ट जो मैंने अड्डा पे लगाया था। एंड कुछ ऐसा मेरा स्कोर रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड ये रैंक रही है, ये परसेंटेज रही है एंड एक्यूरेसी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब जो रही है वो इंग्लिश में रही है। मुझे लेवल ऑब्वियसली बहुत मतलब इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, थोड़ा अपर ही था ये वाला जो मॉक था। बाकी हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो अगर कोई करे तो मुझे ज़रूर बताना। तो अभी तक तो मतलब इतना कुछ नहीं मेरे को देखने में मिला है, थोड़े इसमें स्कोर कम ही रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन वाइज मेरी क्या परसेंटेज रही है एंड मैंने क्या क्या इसमें गलतियां करी हैं और मैं अब इनको कैसे कैसे सुधारने वाली हूँ, इन पे कैसे कैसे वर्क करने वाली हूँ। सो इफ यू लुक फॉर रीजनिंग सेक्शन, तो रीजनिंग तो मेरा सबसे वर्स्ट रहा है। इसमें सिर्फ मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्योंकि इस पे मुझे कुछ भी इतना करने लायक नहीं लगा। मे बी बच्चों ने करा भी हो, बाकी सब ने, मुझे क्यों नहीं लगा मुझे नहीं पता। मैंने इसमें अटेम्प्ट ही इतना इतने क्वेश्चंस करे थे, ये करेगा मैंने अटेम्प्ट, इसमें मेरा एक गलत गया है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, ये देखो ये तो मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगा, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं करा। ठीक है, यहाँ तक तो यही हो गया। एंड इसमें आई डोंट नो, डेटा एफिशिएंसी भी में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था लिटरली। मेरे को इन दो क्वेश्चंस में ही बहुत टाइम लग गया। अगर हम ये वाला भी देखें ना, तो देखो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी एंड इसमें मुझे बहुत टाइम लगा, फिर भी मैं श्योर नहीं थी, इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया और आगे बहुत कुछ करने लायक था। अगर हम ये देखें तो इसमें भी ना थ्री, जैसे ये हमारे पास फ्लैट एंड फ्लोर का था, इसमें भी हमारे पास तीन फ्लैट्स थे और उसमें भी हमारे पास वेरिएबल था, तो इसको भी मतलब करना एक स्टार्टिंग में तो बिल्कुल बेकार था। फिर उसके बाद अगर देखें हम, तो ये था हमारे पास वन मार्कर, तो ये मैंने कर दिया था। ये जो था ये भी बहुत वेरिएबल बेस्ड था और इसमें भी ना बहुत तीन स्टैक बने थे और कुछ कुछ इसमें एम्प्टी भी रहना था। तो मतलब बहुत ज्यादा केसेस और बहुत क्रिटिकल था ये, तो मैंने इसको भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहा। एंड ये वाला देखो, मतलब कैसे सोच सकती हूँ मैंने इसलिए मतलब कुछ डुएबल नहीं लगा मुझे इसमें, इन शॉर्ट करने लायक। तो ये सारे क्वेश्चन तो उसी के ही हो गए। एंड मैं कहती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बहुत कम थे इस पेपर में। लाइक ये क्वेश्चन एक डुएबल था बस, मिसलेनियस में से सिर्फ ये क्वेश्चन आया हुआ था। एंड उसमें भी ये देखो सिर्फ दो क्वेश्चंस थे इसमें, सिर्फ और सिर्फ। और जो ये वाला था ना, इसमें तो मतलब हमें डाल डाल के देखना था, चेक करना था, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था आई गेस इसमें। यस, तो ये कर लिया था। एंड इसमें क्रिटिकल रीजनिंग मेरी ठीक गई है। एंड ये वाले में मेरे को थोड़ा-सा वो लग रहा था कि करूँ या ना करूँ, क्योंकि असम्पशन बेस मेरे थोड़े बहुत गलत चले जाते हैं, तो मैं भी उस पे वर्क कर रही हूँ। बट क्रिटिकल रीजनिंग मैंने एक ही छोड़ा था और अब देखो क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आगे ज़्यादा नहीं हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था। बट कुछ भी मतलब मुझे इसमें डुएबल बहुत कम लगा है, बहुत कम लगा। ये क्रिटिकल रीजनिंग है, ये मैंने कर दिया था। एंड ये भी मतलब बहुत अजीब ही लेवल का, कुछ अजीब ही था। तो इन शॉर्ट मतलब मेरा रीजनिंग सेक्शन से मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि हाँ, थोड़ा-सा मुझे बाकी सेक्शन से ना मेरी रीजनिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है। बट रीजनिंग में मैं ऐसा होगा ये नहीं पता, कि रीजनिंग में होता है ना कि जिसमें से थोड़ा बहुत खिंच जाता है। तो बट नहीं लगा तो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। तो इंग्लिश पे आते हैं हम। इंग्लिश पे मैं बताती हूँ आपको। इंग्लिश में मेरी परसेंटाइल रही है 78 एंड रैंक रही है 12। एंड एक्यूरेसी मेरी इंग्लिश में भी बहुत ख़राब हुई है, मुझे उस पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट इंग्लिश में भी ना बहुत टेढ़े क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस भी नहीं मैं कहूँगी, थोड़े टेढ़े ही थे। अब टेढ़े कैसे थे वो भी मैं बताती हूँ। कि ये जो मैं देखो, मेरा लाल और रेड एंड ग्रीन बोथ का कॉम्बिनेशन है इसमें भी। इसमें ना सारा वो था, क्या कहते हैं, वोकैबुलरी बेस बहुत ज़्यादा था।
एंड मैंने थोड़ा रिस्क भी लिया क्योंकि पहला मॉक मैं दे रही थी, तो मैंने सोचा था चलो एक बार रिस्क लेके देखते हैं। तो काफ़ी भी मेरा खराब ही गया। इसमें जैसे हमें बताना था कि कौन-सा जो है अम, जो हमारा कौन-सा है जो नहीं बेस्ट मैच करता है, में से वो वाले क्वेश्चंस भी थे और पूरा-पूरा पैसेज में से हमने उसका एक वर्ड डिस्क्राइब करना, ये सब जो था वोकैब्युलरी बेस्ड था। ठीक है? तो ये वाला भी मेरा गलत इसलिए गया एंड ये ठीक गया एंड ये इसमें था जो हमारा इसके पैराग्राफ के साथ मैच नहीं कर रहा या इन्फर क्या कर रहे हैं हम इस पे, तो ये मेरे गलत हो गए यहाँ पे। एंड एरर्स वाले पे मेरे को समझने से नो एरर था, दोनों का नो एरर था और मुझे यही लग रहा था कि मेरे इस पे उंगलियां ना लूं, बिकॉज एरर ढूंढना इज इजी बट नो एरर पे क्लिक करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये भी नहीं हुआ फिर एंड ये वाला मेरा ठीक हो गए। फिर इसमें हमारे पास वही क्वेश्चंस आए जो हमारे इसके साथ पैसेज के साथ मैच नहीं कर रहे। आई डोंट नो, मैंने रिस्क नहीं लेना चाहिए था, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद जो था, ये वाले मेरे क्वेश्चन सारे ठीक हैं जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए हैं। एंड ये जो बीच में जो सेंटेंस को हमने कंबाइन करना था ना, तो वो मैंने नहीं करे और करती भी तो गलत ही जाते। फिर उसके बाद ये थे हमारे पास हमारे पैसेजेस। तो ये वाला पैसेज तो मेरा ठीक गया है, फिर भी इसमें सिर्फ मेरा इसमें मेरे तीनों सही गए हैं आई गेस। इसमें मेरा एक गलत गया है ये वाला एंड वो भी अच्छा, इसमें से मेरा सिर्फ एक गलत गया, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है, इसमें ना थोड़ा बहुत इसमें ना क्या था, लैंग्वेज ही थोड़ी थोड़ी क्रिटिकल कर दी। भले ही पता है ये ना पैराग्राफ हमें बहुत छोटा लग रहा है, बट इन्होंने ना लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल कर रखी थी एंड ट्रू एंड फॉल्स करके पूछ रखा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उसको बनाना और फाइंड आउट करना भी मुश्किल ही था। और ये वही है ट्रू एंड फॉल्स वाले, आधे तो इसमें से क्वेश्चंस वही ही हैं। और ये इस वाले में मेरे सबसे ज़्यादा गलत गए हैं इस पैसेज में। फिर उसके बाद हमारे पास ये थर्ड वाला आ गया, इसमें भी यही हुआ, मतलब हर पैसेज में मेरे एक या दो क्वेश्चंस गलत गए ही गए हैं। और अब मुझे ये है कि पैसेज में भी क्वेश्चन सिलेक्टिव ही अप्रोच करना, अगर वो वोकैबुलरी बेस्ड हैं तो उनको कम उठाना। तो मतलब अगर बाय चांस होना कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वोकैबुलरीज का चूज करूँ या ना करूँ, जैसे ये वाले क्वेश्चंस थे, ये वाले मैंने इसमें रिस्क ले लिया बट मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके हमें वर्ड्स नहीं पता होते हैं। और अब जिस पे मुझे इस टाइम ध्यान देना है उसमें ये है कि पैसेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ना और उनको अच्छे से उनको समझना और उनके क्वेश्चंस मार्क करना, क्योंकि पैसेज एटलीस्ट ऐसा हो कि इसमें गलती ना हो, क्योंकि ग्रामर में तो हो ही जाती है गलती, इसमें तो मतलब कोई बचा ही नहीं सकता आपको। ये वाले एरर्स जो थे वो मैंने कर दिए, बट नो एरर वाले में गलती मतलब मैंने रिस्क नहीं लिया और बाकी पैसेजेस में हुई है। सो ये इसका जो रेशियो रहा वो मेरा 50-50 रहा। तो इतना मुझे पता था कि थोड़े बहुत स्टार्टिंग में मेरी ना एक्यूरेसी जाएगी, बिकॉज बहुत टाइम बाद मैंने मॉक दिया है मीन्स का, और एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे दिया है, मैं बिल्कुल न्यू हूँ अड्डा पे, तो मुझे इसका कोई कंटेंट एंड ऑल बिल्कुल मतलब इतना आइडिया भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल न्यू थी और फिर भी उस अकॉर्डिंग ठीक है। फिर अब हम डेटा उस पे जाते हैं क्वांट में। क्वांट का मेरा 96 परसेंटाइल रहा एंड ये तो परसेंटाइल से पता चल रहा है कि एग्जाम बिल्कुल भी इजी नहीं था, इसका सेक्शन इजी नहीं था, रैंक भी मेरी इसमें थर्ड है। तो अगर हम इसको देखें तो ये था डेटा एनालिसिस। अब मैंने क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा, ये वाला मैंने नहीं। स्टार्टिंग तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। तो ये मैंने नहीं पहले प्रेफर किए, और इन क्वेश्चन ये देखने में ऐसा लगता है बट तुक्का लगाना नहीं है, और तुक्के लगाएंगे तो हमारे खराब जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और दो मेरे गलत भी गए हैं, तो ये वाला भी मेरा गलत चला गया है। डेटा सफिशिएंसी टाइम टेकिंग भी होती है और गलत भी चला जाता है। मैं इंस्पिरेशन मेरे को अभी ना इतने अच्छे से आता नहीं है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ मैं इंस्पिरेशन के टॉपिक्स। ये अलजेब्रा, सबसे पहले हम अलजेब्रा पे फोकस करते हैं, और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है कि हम बना लेंगे,
ये वाला क्वेश्चन ना मैंने सोचा था बनाने के लिए, बट जब मैंने इसकी लाइन्स ही पढ़ी थी ना कि ये स्टार्टिंग का, तो मुझे लगा तो मैं हैंडी नहीं हूँ इन वाले क्वेश्चंस को पे लेकर, सो मतलब मैंने नहीं करा ये। जैसे आप देख सकते हो कि ये सारा, ये पूरी डीआई है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। तो मतलब फिर मैंने इस पे टाइम देने की कोशिश करी, बट मुझे लगा वेस्ट है, तो रहने देते हैं। तो इसके बाद हम आए इस वाले क्वेश्चन पे। ये डेटा सफिशिएंसी का मेरा सही गया है, दोनों से ही आंसर आ रहा था। ये मैंने डेटा सफिशिएंसी का रोका था, एंड ये वाला मैंने सॉल्व करने का बहुत ट्राई करा, बट पता नहीं क्यों मेरे से हुआ नहीं था। मैं इसको देखूंगी अब, क्योंकि ये सब मेरा निकल गया था, बट मेरे से आगे का लॉजिक नहीं निकल रहा था इस क्वेश्चन में। तो एक होता है ना कि जब आप इतना स्टार्टिंग से मॉक देते हो, एंड तक तो आपकी वैसे ही परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो जाती है, दिमाग भी कम चलता है। तो सेटिंग भी बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेंस में, लिटरली। एंड इस वाले में मेरा ठीक गया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया था। बट इसमें भी ना कुछ इंटीग्रल वाला था कि नंबर ऑफ पेयर्स जो बनाने थे, इसमें मेरे से नहीं बन रहा था। पता नहीं क्यों, मैं बहुत कंफ्यूज थी दोनों में कि क्या आंसर होगा, मार्क करूँ या ना करूँ, बिकॉज एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इजी लगा मुझे, बहुत इजी था, बेसिक ही था। एंड ये वाला ना बहुत वैसे इजी था, बट इन्होंने ना ये वेरिएबल्स में फंसा दिया, तो मैं मैं ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था। तो ये मेरा गलत चला गया, ऑल्दो मेरी इसमें एफिशिएंसी एंड ऑल में सब निकाल लिया था, सब कुछ, बट आंसर गलत ही हो गया क्योंकि इन्होंने वेरिएबल्स में करके कंफ्यूज कर दिया। देन ये मैंने नहीं करा, ये भी मैंने नहीं करा, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल थोड़ा बहुत। एंड ये भी कुछ ऐसे ही था, जैसे देख के मुझे डर लग रहा था, जैसे ये अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चंस हैं। सो इन्हें तो मैं बिल्कुल भाग ही नहीं लगाती हूँ। देन मैं आई इस वाले क्वेश्चन पे। दिस वाज इजी, इजी भी नहीं कह सकते, मतलब इसका ना ग्राफ बहुत इजी लग रहा है देखने में, बट इसके क्वेश्चंस वाज नॉट दैट इजी। जैसे जब ये वाला क्वेश्चंस थे ना, तो मतलब इसमें तो देख के लग रहा है कुछ भी नहीं है, बस डेटा दे रखा है और आपको क्वेश्चंस करने हैं, बट क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के थे इसके। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये भी बहुत घुमा फिरा के था। और उसके बाद ये वाला तो मेरे से हुआ नहीं था, इसका मैंने ट्राई करा था, बट वही है, इसका मैंने रिस्क नहीं लिया था। और बस इसके इतने ही क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 2 अटेम्प्ट करे थे इस DI के। देन ये वाला भी नहीं मैंने करा था। एंड इसका मतलब वो था एक शॉर्ट 2 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स के थे ये, 2 क्वेश्चन थे इसके। और बल्कि ये 2 2 ईच के हैं, मतलब 4 मार्क्स के हैं, बट मैंने ये वाला अटेम्प्ट नहीं करा था। एंड फिर उसके बाद मैंने इस DI को करने का सोचा, बट ये मुझे देखने में बहुत लेंदी लग रही थी। एंड थोड़ा बहुत मैंने देखा भी, बट आई वॉज नॉट विलिंग टू डू दिस, तो फिर मैंने इसको हटा दिया। एंड इसके ये यहाँ तक तो ये इसके यही क्वेश्चन हैं, आई गेस इसके 6 क्वेश्चन हैं, एंड वो भी 2 मार्क्स ईच। ये सबसे हार्डेस्ट और सबसे बड़ी DI थी, तो ये नहीं मैंने करा। ये वाली भी बहुत टाइम टेकिंग थी, और मैंने इसको करने का ट्राई करा, बट मेरे से हो नहीं रही थी। तो इन शॉर्ट इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो बहुत कम था, एलजेब्रा बहुत कम था, प्लस नंबर सीरीज एंड ऑल बहुत, मतलब वो सब एरिया बहुत कम था। DI थी, और DI भी सिर्फ यही थी, सब कुछ अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर आप सोचो ना कि आप अर्थमेटिक के बिना मेंस में चले जाओगे और हो जाएगा, तो सच में नहीं होने वाला है। इसमें आप देख ही रहे हो कि 10 नंबर पे ही, 10 नंबर ही कितने मुश्किल से आ रहे हैं इसमें। एंड ये एजेस वाला क्वेश्चन था, ये इजी था, मतलब मेरे को ही सही लगा। 3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, 2 कट गई थी एंड एक आ गया था उसका आंसर। तो अगर मैं देखूं तो मुझे इसमें क्या क्या इंप्रूव करना है, तो मेरे लिए प्रायोरिटी यही रहेगी कि मुझे अपने अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग रखना है, एंड प्लस जो जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रेंथ है क्वांट में, मैं उनको ही पक्का करने वाली हूँ। बिकॉज जो जो टॉपिक मुझे लगते हैं कि यार नहीं होगा ये मेरे से, तो उसको तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझे पता है ना, वो मुझे अभी लेंगे ना, वो मुझे पेपर में ही लेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान दूं जो मतलब मेरी स्ट्रेंथ हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वांट।
देन आता है जनरल अवेयरनेस, जो मेरा सबसे अच्छा गया है, क्योंकि ये वाला मैंने मैंने आपको बताया भी अपनी वीडियोस में, मैंने कुछ सर से पढ़ना अभी स्टार्ट करा है। तो मतलब मैंने जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं, मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये सारे ऑलमोस्ट जून जुलाई के ही हैं, अगर आप लोगों ने भी पढ़े होंगे तो। और मैंने उनसे एक दो महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ये क्वेश्चन तो मतलब मेरे को आराम से आते थे, आराम से। एक दो मैंने इसमें स्टेटमेंट बेस्ड वाले भी फॉलो करे, मतलब करे हैं, थीम वाले भी मुझे आते थे। और जैसे इसको मतलब इजी थे, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो उतना मुश्किल नहीं था जी। ये जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड था, ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ये मैंने पढ़ा हुआ था। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब आते थे, अच्छे से आते थे। तो उसके लिए मुझे करंट अफेयर्स में थोड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट चलो मैंने जितना पढ़ा है मेरा उतना रिटेन है। और अगर किसी ने मतलब आरबीआई एंड बैंकिंग भी अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आधे क्वेश्चन सिर्फ उसी के ही हैं। लाइक मैंने जो करा ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, बहुत मतलब इतना कुछ रटने वाला भी नहीं था, ये मैंने नहीं करा। एंड ये वाला बहुत इजी था कि अगर पढ़ रखा हो तो आपने, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड ही न्यूज़ थी। एंड इसमें से मुझे एक दो चीजें ना ऐसी थी जो मुझे मैंने पढ़ी हुई हैं। लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये वाला तो चलो इजी था। जैसे ये पढ़ा था मैंने, धन धान्य कृषि योजना, बट इसमें फिर भी मैं, आप प्रॉपर नंबर भूल गई थी कि क्या था, तो मैं टिक कर कैसे ही करती। और मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब पढ़ रखी हैं, बट बिल्कुल एग्जैक्टली उनका ना एक एक नंबर याद नहीं था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई है। एंड डिफेंस में नहीं पढ़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो, इजी भी हो, कुछ भी हो, मैं लेती ही नहीं डिफेंस, दिमाग खराब ही नहीं करती मैं उसमें, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एंड क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ती मैं। तो ये सब जो था वो सब वही था, कुछ स्टेट का था, कुछ बैंकिंग का था, और कुछ उसका था, हमारा आरपीएस सर्कुलर्स का। जैसे पोस्ट पब्लिक बैंक जो था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हुआ पड़ा है इस टाइम। एंड बहुत इजी था ये सब फुल फॉर्म बतानी थी। तो ये जो क्वेश्चन थे बेसिक बेसिक लगे मेरे को, या तो शायद मैंने पढ़ रखा था। तो बस ओवरऑल मुझे जो थोड़ा बहुत इसमें सही लगा, मुझे मेरी कौन की परफॉर्मेंस भी ठीक लगी, एंड जीए तो ऑब्वियसली ठीक लगी। थोड़ा इंग्लिश में मुझे एक्यूरेसी का हाँ है कि थोड़ा बहुत हो जाए ठीक अभी। बट हाँ, रीजनिंग में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि रीजनिंग में मेरे को हमेशा थोड़ा रहता है मार्क्स गेन करना, बट मेरे कॉन्ट में उससे ज्यादा आए हैं एंड रीजनिंग में कम रह गया है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट अब कैसा मॉक देंगे, कैसा आएगा। तो अगर कोई देगा ये वाला मॉक तो अपने स्कोर्स जरूर शेयर करना और मुझे भी बताना कैसा रहा आपका। और कोई भी डाउट हो या कुछ भी वीडियो को लेके हो, आपको की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।